ये प्यार है क्या, ये कोई साजिद है क्या, सोचकर यहाँ भारत के अंदर आई है, क्या उसका मिशन है। वो जो पाकिस्तान की नहीं हो पाई, अपने पति की नहीं हो पाई, तो हमारे देश की कैसी हो जाएगी। मैं कैसे विश्वास कर लूँ सीमा पे, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इसकी भी तो मानसिकता दिमाग की वही है। कहीं ना कहीं मेरे को जासूस लग रही है, उसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच होकर उसे वास्तव में वापस भेजना चाहिए, पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, उनकी जान को खतरा है। वो तो उसे आने से पहले सोचना था ना, यहाँ पे अपने पति को छोड़ने से पहले सोचना था, क्योंकि हमें भी तो खतरा है ना उससे। उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसकी वापसी होनी चाहिए। मेरे को दाल में काला लगता है। सर, आपकी क्या राय है? लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को सिर्फ इसीलिए वापस भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान से है, दूसरे देश से आई होती तो उसको रख लेते हैं यहाँ पर, तब कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं देखो, ये वहाँ की सरकार की चाल भी हो सकती है। दाल में मेरे को कुछ काला लग रहा है। अच्छा। सीमा को वास्तव में वापस भेजना चाहिए। दाल में 100% काला है। वहाँ की सरकार की क्या साजिश है, क्योंकि ये जो अफवाह फैला रखी है भारत का मुसलमान खतरे में, भारत का मुसलमान परेशान है, तो हो सकता है उनकी क्या चाल उन्होंने खेल ली है। अब मैंने सुनने में मेरा 700-800 लड़की पाकिस्तान ने तैयार की है, तो इस तरीके कहीं ना कहीं मेरे को जासूस लग रही है। उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर उससे वापसी उसकी पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो एक सच्चा मुसलमान है, वो एक बहुत ईमानदार मुसलमान है। वो यहाँ हिंदू प्रेम भाई से मिलकर रहता है, सनातन धर्म हिंदू के से मिलकर रहता है यहाँ का मुसलमान। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला है, उसकी वापसी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बहुत कही जाती है सोशल मीडिया पर कि उसने सचिन से शादी की तो किसी को आपत्ति नहीं हो रही। यदि सीमा ने शोएब से शादी की होती, अब्दुल से शादी की होती, रफीक से शादी की होती, तो उस पर एनएसए लगा देते, उसके घर पे बुलडोजर चला देते, मुसलमानों को ब्लेम करना शुरू कर, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा काम करती। देखिए, विपक्ष सिर्फ हमें बदनाम करने में लगा हुआ, मोदी जी को, मोदी जी के पीछे लगा हुआ विपक्ष। कैसे मोदी जी जाए, कैसे बाबा जी जाए, कैसे ये सरकार जाए, क्योंकि ये विकास रोकने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। लेकिन ऐसा नहीं, मोदी जी सबको एक नज़र से देख रहे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबका एक नज़र से देखा जा रहा है। और इस तरीके की टिप्पणीबाजी करना गलत है मोदी जी के ऊपर। तो ये मैं मानता हूँ, विपक्ष तो हमारे चारों तरफ मोदी जी को घेरने में लगा हुआ है। हमारा देश जैसे वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है, तो जब पूरी दुनिया ही परिवार है तो सीमा को रख लेने में आखिर आपत्ति क्या है? बेचारी प्रताड़ित थी, पाकिस्तान में थी, परेशान थी, अब महिला है, अबला है, आ गई शरण मांगने। उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसकी वापसी होनी चाहिए। मेरे को दाल में काला लगता है। कुछ दाल में काला, उसकी जल्द से जल्द वापसी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर और पूर्ण रूप से उसकी जाँच होनी चाहिए। ये प्यार है क्या, ये कोई साजिद है क्या, ये क्या सोचकर यहाँ भारत के अंदर आई है, क्या उसका मिशन है, क्या उसका आगे का टारगेट है। तो जो भी कुछ है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसकी वापसी होनी चाहिए। वो कह रही कि मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया अगर मोदी जी ने, तो फिर पाकिस्तान वाले तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे वहाँ पर। देखिए, वो जो पाकिस्तान की नहीं हो पाई, अपने पति की नहीं हो पाई, तो हमारे देश की कैसी हो जाएगी वो। तो मेरे तो कहना यही है, उसे वापसी उसकी पाकिस्तान होनी चाहिए। पर पाकिस्तान की आप जैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, तो उनकी जान को खतरा है वहाँ पर। ये चीज़ इंसानियत भी तो कुछ होती है ना, कैसे भेज दे वापस? वो तो उसे आने से पहले सोचना था ना, यहाँ पे भारत में आने से पहले उसे सोचना था, अपने पति को छोड़ने से पहले सोचना था, क्योंकि हमें भी तो खतरा है ना उससे। अब वो क्या उसका मिशन है, क्या उसका टारगेट है, क्या वो आने वाले समय में क्या हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो मेरा तो कहना यही है, उसे वापसी होनी चाहिए पाकिस्तान में उसकी। अच्छा, एक और जब यूसीसी भारत में आने वाला था, बहुत तेज चर्चाएं चल रही थी यूसीसी को लेकर। अब उसी बीच सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई, कई पासपोर्ट पकड़े गए, कई आधार कार्ड पकड़े गए, कई मोबाइल फ़ोन पकड़े गए। तो इसमें कुछ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोई सरकार को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर या फिर यूसीसी को लेकर कोई साजिश रच रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, कहीं ना कहीं। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ पत्रकार साहब आपको, मेरे को दाल में काला लग रहा है। उसका कुछ ना कुछ मिशन है, कुछ ना कुछ टारगेट है। वो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान जरूर पहुंचेगा इस देश को। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसकी वापसी होनी चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान ने वहाँ पर जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया उधर सीमा हैदर से बदला लेने के लिए, कि हिंदुओं के मंदिरों पे रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं। वहाँ जो इस तरीके का हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जो हिंदुओं के साथ वहाँ जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार को भी गलती मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। जो वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए इस तरीके का। और तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ सीमा पे, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इसकी भी तो मानसिकता दिमाग की वही है, वही सोच है, वही विचार है, वहीं पली वहीं परवरिश हुई है, तो उसकी भी तो सोच विचार हुई है। तो मैं तो कहना ये चाहता हूँ, इसकी वापसी होनी चाहिए जल्द से जल्द।
तो एक मुस्लिम भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने विचार रखे सीमा हैदर को लेकर। जो मुद्दा सोशल मीडिया पर लगातार गरमा रहा है उसको लेकर एक पक्ष जो हमारे सामने अभी आया कि वापस उसी देश में भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत का कानून सर्वोपरि है और कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आता है, घुसने की कोशिश करता है, तो उसके साथ वही अंजाम होना चाहिए जो ऐसे इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ होता है।